जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तीर्थ तप दया दत्त दान, जय को पावे तिल का मान। अर्थात तीर्थ यात्रा, तप साधना, जीवों को दया भाव करके तथा निस्वार्थ नाम देने से यदि कोई जीव सम्मान प्राप्त करता है तो वो अति लघु होता है। बहुत थोड़ा होता है कहने के लिए कि ये सारे कर्म धर्म करने के बाद जो हमें मान सम्मान लोगों से मिलता है वो कोई बहुत बड़ा सम्मान नहीं होता। सम्मान एक छोटे से तिल के बराबर है। जैसे कोई बड़ा पहाड़ है और उसके सामने कोई तिल का बीज, बस इतना सा ही हमारे कर्मी धर्मों का मान है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि संगत जी, जब हम तीर्थ पर होते हैं तो साधु होते हैं। जब तक पाठ में या जप में हैं या दान कर रहे हैं या किसी पर दया कर रहे हैं, उस वक्त हम साधु हैं, बहुत नेक हैं। लेकिन जैसे ही इससे बाहर आते हैं फिर शैतान बन जाते हैं, माया में लग जाते हैं। तो गुरु साहिब जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तन के लिए बाहर बहुत सारे तीर्थ हैं जिस पर जाने से इंसान को तिल जितना मान मिलता है, सत्कार मिलता है, जहाँ पर जाने से कुछ पल के लिए तुम सही होते हो। लेकिन एक तीर्थ ऐसा भी है जिसके लिए तुम सदा के लिए सही हो जाते हो, और वहाँ जाने पर सम्मान तो क्या, भगवान भी मिल जाते हैं। और वो तीर्थ और कहीं नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही है। संगत जी, यदि गुरु के द्वारा अपने अंदर के तीर्थ को जान ले तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तीर्थ पर कैसे जाना है, कैसे स्नान करना है, उसके बारे में गुरु साहिब जी अगली वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि सुनिया मनिया मन कित्ता भाऊ, अंतर्गत तीर्थ मल नाऊ। अर्थात गुरु साहिब जी ने पहले बाहर के तीर्थ की बात की, अब अंदर के तीर्थ के बारे में फरमाते हैं। बाहर के तीर्थ का मान सम्मान बस दुनिया के लिए है, लेकिन जिस किसी ने अपने भीतर के तीर्थ का स्नान किया है उसे दुनिया नहीं बल्कि खुद रब सम्मान देता है, और ये सम्मान बाकी सभी सम्मानों से बहुत बड़ा है। लेकिन इस तीर्थ में कैसे स्नान किया जाए, इसके बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के नाम को गुरु की वाणी द्वारा सुना है और सुनकर उसे माना है, सुनया मानया मन कित्ता भाव, और जो जाना है और जो उपाय है, जिसने नाम को याद किया है, जब उसे मन प्रेम करता है तो उस पर श्रद्धा लेकर आता है तो वो अपने अंदर के तीर्थ को जान पाता है। तीर्थ क्या है? तीर्थ नाम है, तीर्थ निरंकार है, तीर्थ उसके गुणों ने मन में स्नान करना है। तो गुरु साहिब जी इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि जिस पुरुष ने अकाल पुरख के नाम में सूरती जोड़ी है, जिसको मन नाम में पतेज किया है और जिसने अपने मन में अकाल पुरख को प्यार पैदा किया है, उस मनुष्य ने मानो अपने भीतर के तीर्थ में मल मल के स्नान कर लिया है। मतलब उस मनुष्य ने मानो अपने भीतर के तीर्थ में मल मल के स्नान किया है। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण किते भगत न होय। संगत जी, जब मन की मैल उतरती है तो मन स्नान करता है। जब मैल उतरती है तो समझ आती है कि जो भी मेरे पास है, मेरे मालिक, सब कुछ तेरा ही तो है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो व्यर्थ ही झूठा हूँ, मैं मेरे में पड़ा हुआ था। जब स्नान करके मन संतोष में आता है, अर्थात जब मन प्रभु गुणों से भर जाता है, मन ये बात सहज ही समझ जाता है कि मेरे पास आज जो भी ज्ञान है, गुण है, ये सारे उसी के दिए हुए हैं। जैसे सूर्य की किरणें यदि हमारे कमरे में आ रही हैं तो ये सारी किरणें सूर्य की हैं, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। ऐसे ही जैसे सारे गुण परमात्मा के मेरे हृदय में आए हैं, ये सारे के सारे गुण उसके ही हैं, मेरे नहीं हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ऐ मेरे मालिक, जितने भी गुण मेरे अंदर हैं ये सारे आपके ही हैं। गुणों के बिना भक्ति नहीं हो सकती, गुण हो तभी भक्ति हो सकती है। शब्द का गाना, सुनना,
मानना ये भी एक गुण है, क्योंकि इसके अलावा प्रेम, विनम्रता, सत्य, धर्म, मिठास ऐसे ही अनेक गुण हैं। यदि ये ना हो तो भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्त तो होता ही वही है जिसमें उसके गुण आ जाए, और ये सारे गुण ऐ मेरे मालिक आपसे जुड़कर ही मिलते हैं। गुणों के बिना भक्ति नहीं हो सकती। गुण हो तो भक्ति होती है, और सारे गुण आपके ही होते हैं। गुण के बिना भक्ति नहीं होती। जब कभी मैं सोचता हूँ कि कोई गुण मेरा है, मैं भक्ति नहीं कर रहा होता, मैं मेरी कर रहा होता हूँ। और जब ये ध्यान रहता है कि हर गुण आपका होता है, हर सांस आपकी है, ये जीवन आपका है, ये पूरा ब्रह्मांड आपका है, तो भक्ति अपने आप होती चली जाती है। सुवस्थ आठ वाणी बरमाओ, सत सुहन सदा मन चाऊ। संगत जी, जब प्रभु गुण मन में आकर बसे, मन अपने अंदर तीर्थ में स्नान करके मैल मुक्त हो जाती है, तो उसे हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। उसकी बुद्धि में विवेक आ जाता है। पहले जो भी हम कुछ देखते थे, उसमें विकार हम पहले लगा देते थे, यानी उस पर माया का पर्दा लगा हुआ होता था। इसलिए कभी हम क्रोध करते थे, किसी पर हम लोभ करते थे, प्रेम आदि में फंसे हुए होते थे। लेकिन अब हर कोई उसी के रूप में दिखता है, क्योंकि बीच में से जो पर्दा था वो निकल गया है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ऐ मेरे मालिक, तू महान है, तेरी सदा ही जय हो। आप खुद ही माया हैं, खुद ही वाणी हैं, खुद ही ब्रह्मा है। भाव यहाँ जो कुछ भी है आपसे ही बना है, और ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे अलग हो। जो भगत से पूछता है कि वो रब कैसा है, तो वो बताता है कि वो महान है, वो तो दाता है, वो तो सुंदर है। ऐ मेरे मालिक, आप सुंदर हो, सत्य हो, सदैव आनंद स्वरूप हो। और जब कोई ये पूछे कि परमात्मा ने इतना बड़ा जग कैसे बनाया, इस दिन बनाया, तो इन सभी सवालों के जवाब में गुरु साहिब जी बोलते हैं कि कवण सो वेला वखत कवण, कवण तिथ कवण वार, कवण सिरुति माह कवण, जित होआ आकार। संगत जी, ये सवाल सिद्धों ने भी गुरु साहिब जी से किया था। परमात्मा ने जब सृष्टि पैदा की तो कौन सा समय था, कौन सा वक्त था, कौन सी तारीख थी और कौन सा दिन था। इसके साथ ही कौन सी ऋतु थी, कौन सा महीना था जब ये जगत बना, जब इसका प्रसार हुआ। संगत जी, आज भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। इसके बारे में गुरु साहिब जी खुद ही जवाब देते हैं। वेल ना पाइया पंडिती जय होवे लेख, पुराण वखत ना पाइयो कादिया जे लिखन लेख कुरान। संगत जी, देखा जाए तो बहुत से धर्म ये बात मानते हैं कि जगत को बनाने वाला रब था, और जहाँ तक तारे, ऋतु, समय की बात है तो जवाब आता है कि उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, ना समय, ना दिन, ना रात। ये सबको धीरे धीरे बाद में बने हैं। अगर सच में किसी किसी को सही दिन या रात का पता होता तो वो धार्मिक ग्रंथों में ज़रूर लिखा जाता। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि सृष्टि के प्रसाद का निश्चित समय महान विद्वान ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए, और यदि वो जान पाते तो निश्चय ही उन्होंने इसका ग्रंथों में या फिर वेदों में इसका उल्लेख किया होता। और केवल एक धर्म नहीं, सब धर्म। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि इस प्रसार का, इस जगत का, समय का ज्ञान तो काजियों को भी नहीं हुआ। यदि उन्हें भी पता होता तो वो भी पुराण में उसका उल्लेख अवश्य करते। इतना ही नहीं, इसके अलावा थित वार ना जोगी जाने रुत माँ ना कोई, जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोए। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि केवल पंडित, काजी आदि ही नहीं, सृष्टि के रचना के दिन, वार, ऋतु, महीना व आदि कोई जोगी भी नहीं जान पाया। इसके बाद एक और सवाल पैदा होता है कि यदि कोई नहीं जान पाया तो ऐसा कौन है जो सही सही बता पाए कि ये सब सही सही कब हुआ।
तो गुरु साहिब जी साथ में जवाब देते हैं कि इसके बारे में तो वही बता सकता है जिसने ये जगत बनाया, ये धरती बनाई, ये सूर्य बनाया। इसके बारे में तो जो जगत का रचयिता है, करता है, वो स्वयं ही बता सकता है कि सृष्टि का प्रसार कब किया गया। ये एक उसके बिना कोई नहीं बता सकता कि ये कब बना, कब इसका प्रसार हुआ। ये सब उसे ही पता है। तो संगत जी, ये तो बताया जा सकता है जगत कैसे कैसे बनी है, लेकिन कब बनी है इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि किव कर अखां किव सलाही क्यों वरनी, किव जाना नानक आखंड, सबको अखे इक दू इक सियान। संगत जी, जब मन कुदरत को देखता है, ब्रह्मांड को देखता है, तो हैरान होता है कि ये उसने कैसे बनाया, कब बनाया। और जितना जानने का प्रयत्न करते हैं उतना उसका छोटा भाव विनम्र पाते हैं और परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि कैसे मैं आपको नमस्कार करूं, आप तो बहुत महान हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि किस प्रकार अकाल पुरख को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूँ, किस प्रकार उसका वर्णन करूँ, कैसे उस पर मैं बलिहारी जाऊँ और कैसे उसके भेद को जानूँ। इस सवाल के जवाब में गुरु साहिब जी साथ ही में पंक्ति में फरमाते हैं कि हे नानक, कहने में तो हर कोई एक दूसरे से बुद्धिमान बनकर उस परमात्मा को कहता है, वर्णन करता है, बताता है। बहुत से लोग उसके बारे में बताते हैं, पर सच बात तो ये है कि ये सब बताकर भी वो कुछ नहीं बता सकते। कि हम उतना ही बता पाते हैं जितना जान पाते हैं। हमारी जितनी बुद्धि है हम उतना ही जान पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि इस कुदरत और वो खुद भाव परमात्मा बहुत बड़ा है। हम जो जानते हैं वो सिर्फ रेत के केवल एक कणक के बराबर होता है। हकीकत क्या है उसके बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वड्डा साहिब वड्डी कित्ता जाका होवे, नानक जे को आपे जाने, अग्गे गया ना सोहे। अर्थात कहने को तो बहुत से लोग रब के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन वो साहिब, वो परमेश्वर, वो तो महान है। उसका नाम उससे भी महान है। वो खुद बहुत बड़ा है और हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। फिर हम उसका अंत कैसे पा सकते हैं? और सृष्टि में जो भी हो रहा है वो सब उसके किए से ही हो रहा है। उसका किया ही सब बना है और लगातार फैलता ही चलता चला जाता है। अगर कोई कहता है, हे नानक, मैंने परमात्मा के बारे में सब जान लिया है, तो वो उसका भ्रम है। हम केवल उतना ही जानते हैं जितना देख पाते हैं। ये जान पाते हैं कि जब हमारी आँखों से भी परे बहुत कुछ है। जब कोई कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, वो अपनी इज्जत खुद ही गंवाता है, ना केवल इस संसार में बल्कि मालिक के दरबार में भी। अगर कोई कहे कि मैं बता सकता हूँ जगत कब बनी, कैसे बनी, कौन सी ऋतु थी, और उसे इस लोक में क्या अपने अंतर मन में भी सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि उसका झूठ जगत में तो चल सकता है लेकिन जगत बनाने वाले के सामने नहीं चल सकता। वो तो सब जानते ही हैं। इसलिए जो रब का भगत है वो कभी नहीं कहता कि मैं पूरा पूरा रब के बारे में जानता हूँ। वो कहता है कि ऐ मेरे मालिक, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरे अंदर जो गुण है वो सब आपके ही हैं। मेरे अंदर तो कोई गुण भी नहीं है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि उसकी कुदरत के सामने हमारा हर शब्द भी छोटा है। जिसने जगत बनाई उसके बारे में भी वही बता सकते हैं। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहब का पार्ट 22 था। पार्ट 23 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।